देखता रहेगा। और प्रभु की आंखें सर्वदा उसके लोगों पर लगी रहती हैं। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको देखता नहीं? आप यहां से मीटिंग करके घर में चले गए, परमेश्वर ने आपको देखा नहीं? आप यहां पे आए, परमेश्वर ने आपको देखा नहीं? देखा। 24 घंटे परमेश्वर हमें देखता है, अब भी देख रहा है। परमेश्वर की आंखें कभी भी हमसे नहीं हटती। हालेलुया। देखता सबको है, लेकिन नोट उनको करता है जो अपना बेस्ट देते हैं। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा? फिर प्रभु ने क्या देखा कि वहीं चर्च पर एक क्या है, एक कंगाल विधवा, जिसने क्या किया, उसके पास केवल क्या थी, 2 ही दमड़ियां, और दोनों दमड़ियां उसने क्या की? वचन में लिखा, पढ़ दो। और उसने कंगाल विधवा नु 2 दमड़ियां ਉੱਥੇ ਪੌਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच आखदा हां। और जब यीशु मसीह ने देखा एक विधवा है, गरीब है, पुअर, और विडो, विधवा। अब मुझे बताओ, विधवा बड़ी करोड़पति होगी जिसके, गरीब विधवा, आम औरत, गरीब, पुअर, दुख और परेशानियां भी उसके जीवन में आती होंगी। यहां पे कोई पति शो नहीं किया गया, कोई बच्चा शो नहीं किया गया, सिर्फ ये वचन लिखा गया कि एक गरीब विधवा, कंगाल। कंगाल शब्द किसके लिए आता है आपको पता है? एक कंगाल विधवा जिसके पास कुछ नहीं, केवल क्या थी, 2 ही दमड़ियां। कंगाल शब्द, उसके पास क्या थी, 2। वो कंगाल होने के बावजूद भी, विधवा होने के बावजूद भी वो कहां आई है? वर्शिप करने। कहां आई? चर्च में। शूशे हाथ नहीं, खाली हाथ नहीं, अपनी भेंट, अपना बेस्ट साथ लेके आई है। हालेलुया। अपना बेस्ट साथ लेके आई है। और वचन में लिखा, उसने वही जो कुछ उसके पास था उसने क्या किया? डाल दिया। जब उसने डाल दिया तो यीशु मसीह ने नोट किया, उसने बोला, फिर क्या बोला? ता उस आख्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच आखदा हां। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, सच सच कहता हूं। पे इस कंगाल विधवा ने ये जो कंगाल विधवा है, इसने ਉਹਨਾਂ सबना दे नालों बहुता पा दिता है। इसने सबसे ज्यादा डाला है। ये संसार में कंगाल है, दिल से कंगाल है, घर से, मोहल्ले से, जीवन से कंगाल है, लेकिन कहता मेरी निगाह में ये सबसे बेस्ट है। इसके पास जो कुछ था इसने सारा परमेश्वर के लिए दे दिया। हालेलुया। उस कंगाल के पास बेस्ट क्या था? उसके पास केवल 2 दमड़ियां थी, सिर्फ और सिर्फ। हालेलुया। क्या थी? सिर्फ 2 दमड़ियां। और उसकी गवाही किसने दी? यीशु मसीह नासरी ने। और उसने कहा, मेरी निगाह में, मैं तुम्हें सच कहता हूं, मेरी निगाह में, बाकियों ने तो किया ही है परमेश्वर के लिए, पर सबसे बेस्ट जिसने किया है वो ये औरत है। ये कंगाल जरूर है, लेकिन दिल से ये कंगाल नहीं, आत्मा से कंगाल नहीं, परमेश्वर के अभिषेक से कंगाल नहीं। इसका प्रेम परमेश्वर से उत्तम है, बेस्ट है। इसके विचार कैसे हैं? बेस्ट। हालेलुया। परमेश्वर उसके फेवर में बोला, परमेश्वर उसके फेवर में बोला, परमेश्वर ने उसके प्रति गवाही दी। और पूरी दुनिया में गवाही दी, पूरी दुनिया में, सारे पास्टरों के बीच में, बड़े बड़े अमीरों के बीच में क्या दी? गवाही। क्या गवाही दी? फिर से पढ़ दो। ता उस आख्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच आखदा हां। उसने कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, पे इस कंगाल विधवा ने, इस कंगाल विधवा ने ਉਹਨਾਂ सबना दे नालों उन सबसे ज्यादा बहुता पा दिता है। ओ ज्यादा दिया है। हालेलुया। सबसे कहता है, सबसे बेस्ट इसने दिया है। यीशु मसीह ने उसे नोट किया, बेस्ट।
ये उसने अपना बेस्ट दिया, कंगाल ने अपना बेस्ट दिया, विधवा ने अपना बेस्ट दिया परमेश्वर के घर में जाकर, और परमेश्वर का फोकस उसके ऊपर था। उसको चिंता नहीं थी कि भाई मैं आज घर जाना ते पता नहीं आलू मटर बनने के नहीं बनने, मैं कली हैगी हाँ, चले 2 दमड़ियां रख लैनी हाँ ते मेरा गुजारा वावा हो जू, हफ्ता निकल जाऊगा। उसने ये नहीं सोचा। उसका फोकस क्या था? ना ही उसने ये ढिंडोरा पीटा, आ देखो मेरे को 2 ही ने, मैं 5 लगी हैं, मैं 5 लगी हैं, ढिंडोरा नहीं उन्हें पिटा। हाईलाइट नहीं किया उसने, ये देखो मेरे पास ये है, भी मैं डार रही हूं, मैं डार रही हूं, मैं डार रही हूं। हालेलुया। उसने वो किया जिससे वो परमेश्वर के ध्यान को क्या कर सके? अट्रैक्ट। क्या कर सके? अट्रैक्ट। अब बड़े लोग कहते हैं जी मैं कहीं भी जाऊं परमेश्वर का ध्यान मेरे ऊपर हो, मैं कहीं भी परेशानी में हूं परमेश्वर का ध्यान मेरे ऊपर आए, परमेश्वर की निगाह मेरे ऊपर आए, परमेश्वर की ग्रेस मेरे ऊपर आए। और परमेश्वर मौके देता है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर अट्रैक्ट हो, परमेश्वर का ध्यान मेरी हो, और परमेश्वर मेरा आई विटनेस बने, मेरा गवाह बने। गवाह का मतलब आप कहीं भी जाएं, यीशु आपकी गवाही दे, आपके साथ खड़ा हो जाए। आपको पता है परमेश्वर इस संसार में तो आपको ब्लेस करेगा ही करेगा, वहां स्वर्ग में भी आपकी अनाउंसमेंट होगी कि ये जब तक धरती पे रहा है ये मुझे बेस्ट देता रहा है, और आज स्वर्ग में मेरे साथ इसका बेस्ट स्थान होगा। हालेलुया। और आपको मिलेगा बेस्ट कहां? वहां ऊपर। इस धरती पे 100 गुना और आने वाले जीवन में संदीपक जीवन का बेस्ट यीशु मसीह के साथ उसके स्थान पर हम बैठेंगे। हालेलुया। अगर कोई मेरी गाड़ी में बैठ जाए ना, बोलते आई एम ब्लेस्ड पापा, आई एम ब्लेस्ड। क्या हम पापा की गाड़ी में बैठे हैं? हालेलुया। पहले जब मेरे पास गाड़ी थी, बहुत सारे लोग, बड़े बच्चे मेरे साथ जाते थे, लेकिन जैसे जैसे ग्रेस बढ़ रही है, प्रभु जैसे जैसे मुझे सिखा रहे हैं, मैं वैसे वैसे चल रहा हूं। अब कम बच्चे बैठते हैं, जैसे परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने ये आपको ग्रेस दी है, इसकी वैल्यू समझो। मैन ऑफ गॉड के साथ बैठना, ग्रेस आपके साथ होती है। हालेलुया। यहां मैन ऑफ गॉड जाएगा, ग्रेस जाएगी। क्यों? मेरा रिलेशन ऐसा है। प्रभु ने मुझे बोला संदीप सुन, मैंने कहा आई एम प्रेजेंट फादर, मैं हाजिर हूं। उसने बोला तूने शादी नहीं करनी? मैंने बोला थैंक यू पापा, मैं धन्यवाद, आपका सजेशन मुझे मिला, आपने जो बोला मैंने ले लिया, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आप बोलेंगे। मैं कभी मैरिज नहीं करूंगा। अगर तू चाहता है कि पूरी जिंदगी मैं अनमैरिड रहूं, मेरा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं जाकर ऐसी डिजायर रखूं कि मेरी वाइफ बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, मेरे पास बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी। आई डोंट वांट इट। मुझे वो देना है जिसे तू लाइक करता है। मैं अपनी फुली लाइफ तुझे देता हूं, तेरे वर्क के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरे काम के लिए। आई गिव यू बेस्ट। हालेलुया। मैं तुम्हें अपना बेस्ट देता हूं। उसने बोला ठीक है, तू मुझे अपना बेस्ट दे, मैं तुम्हें अपना बेस्ट दूंगा। और जहां तू जाएगा दुष्ट आत्माएं चीखेंगी, रसोलियां गायब हो जाएंगी, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, और लाखों लोग तेरी वेट करेंगे।
और छुड़ाए जाएंगे तेरे द्वारा, फ्री होंगे तेरे द्वारा। लाखों नौजवान फ्री किए जाएंगे, आजाद किए जाएंगे। बेदारी आएगी जहां जहां तू जाएगा। हालेलुया। ये मैंने बेस्ट दिया अपना, उसने मुझे अपना बेस्ट दे दिया। हालेलुया। उसकी क्लोजनेस मेरे साथ, वो मेरे करीब रहता है मेरा परमेश्वर। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर करीब रहे, जो चाहता है वो करो। अगर आपको मौका मिल गया तो उसको मिस मत करो। अगर तुम ये कह रहे हो ओ कोई नहीं, वही पापा या कोई नहीं, गड्डी चबाओ जाओ घूमो, वही पापा, नेवर। आप कभी भी रिसीव नहीं कर सकते आप, और आपसे मिस हो जाएगा। फिर दोबारा बड़े लोग आए यहां पे जिन्होंने यही चीजें मिस कर दी। वो समझ नहीं पाए कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है मैन ऑफ गॉड के द्वारा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन में एलिया अलीशा के बारे में आप कितने जानते हैं? एलिया नबी के बारे में, अलीशा नबी के बारे में हाथ खड़े करो। मैंने कितनी बार अपनी चर्च को बताया, एलिया नबी का शिष्य था अलीशा नबी, और एलिया के ऊपर ऐसी ग्रेस थी, वो एक बार बोलता था फायर नीचे आ जाती थी। हालेलुया। एक बार बोलता फायर नीचे। अगर उसने बोल दिया बारिश बंद तो बारिश बंद, अगर उसने कहा बारिश खुल जाए तो बारिश खुल गई। ऐसा अभिषेक और ऐसी ग्रेस और ऐसी ही परमेश्वर की प्रेजेंस थी उसके साथ कि परमेश्वर ने उसे अपना बेस्ट नबी बनाया था। बेस्ट, दिस इज माय बेस्ट प्रॉफिट। और उसने भी शादी नहीं की। हालेलुया। एलिया ने भी शादी नहीं की थी। हालेलुया। आज वही स्पिरिट यहां पर है, वही ग्रेस आज यहां पर है। और वचन में लिखा कि एलिया को परमेश्वर ने कहा, एलिया जा। पहला राजा, जब आप 19 चैप्टर पढ़ते हो, 19 का आप 19 पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला, अब पढ़ दो, आपको क्लियर हो जाएगा, पढ़ दो थोड़ा। पहला राजा। ਤਾਂ ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। मैं बोल रहा हूं पहला राजा 19 का 19। अब 16 से पढ़ना शुरू करो। ਅਤੇ ਨਿਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਬੇਲ ਮਹੋਲਾ ਦਾ ਹੈ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹ तेरे लिए तेरे था नबी होवे। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने एलिया को मैसेज दिया कि जा तू अलीशा को अभिषेक कर दे कि वो तेरे बाद में, तेरे बाद क्या होगा, वो प्रॉफिट बनेगा, वो नबी बनेगा। और एलिया और अलीशा की जो स्टोरी बाइबल में है बड़ी पावरफुल है, बड़ी फेमस, पूरी दुनिया में फेमस है। एलिया परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था, बहुत चुना हुआ, खास, बड़ी ग्रेस थी उसके ऊपर। और अगर आप पूरी बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में आप नॉलेज लोगे, तो एलिया आपको पता है कहां रहता है? यहोवा के साथ, यहोवा के पास खड़ा रहता है एलिया। और परमेश्वर की कॉलिंग आई एलिया को कि एलिया जा, अलीशा को क्या कर, अभिषेक कर, मैं तेरे साथ अपनी ग्रेस भेजता हूं और तू उसे मसा कर दे, ब्लेस कर दे, ताकि वो क्या होंगे, आने वाले दिनों में वो तेरे जगह क्या होगा, नबी बनेगा, ग्रेसफुल बनेगा। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ने एक नबी यहां पर भेजा है मैसेज देके कि जा मेरे लोगों का अभिषेक कर, ब्लेस कर, मेरा वचन सुना, वो आने वाले टाइम में अपने लेवल पर, अपने स्थान पर, अपनी लाइफ में ब्लेस होंगे। हालेलुया। और जयवंत होंगे। थैंक यू जीसस। मैं उन्हें आशीषित करूंगा, उन्हें ब्लेस करूंगा, उन्हें ऊंचा करूंगा।
उनके घर में, उनके परिवार में, उनकी फैमिली में, उनकी सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री, उनके चर्च में, उनके बिजनेस में, उनके काम में, उनकी सेहत में, उनके बच्चों को मैं ब्लेस करूंगा। जा, हालेलुया, जा और उनको बोल दे, सेम ग्रेस, सेम मैसेज आपके लिए परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं आपको ब्लेस करूं, आपको अभिषेक दूं, रिलीज करूं प्रभु की आत्मा के द्वारा, आज वचन दूं, ताकि आप भी डबल पोर्शन, डबल अभिषेक, डबल ग्रेस, डबल ब्लेसिंग पाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने चाहते कि मैं डबल अभिषेक, डबल पोर्शन परमेश्वर का पाऊं? आपकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा कि आप चाहते हो। हालेलुया। अगर आप चाहते हो, जाहिर करो, आत्मा में, स्पिरिट में जाहिर करो। हालेलुया। तो यही चीज है। एलिया चला गया, वचन में लिखा कि उसके गांव का, उसके शहर का नाम बताया गया है। कहां रहता था वो? अबेल मालोहा। ये अलीशा का गांव है, शहर है। ये अलीशा के शहर का नाम है अबेल मोहला। हालेलुया। अबेल मोहला, जो कि ऐसा शहर है, यहां अलीशा रहता था। अगर आप इसका हिब्रू में, इब्रानी भाषा में इसका मतलब निकालोगे, वो फ्लो जो कभी रुकता नहीं, पानी की वो धारा जो कभी रुकती नहीं, वो सुंदर और ब्लेस धरती, वहां जहां आनंद और खुशियां और झूमना है, वो धरती, वो स्थान, वो शहर था अलीशा का, जहां पर एलिया को परमेश्वर ने भेजा था कि इस नगर, इस गांव, इस पिंड में वो इंसान रहता है, जा और उसे मेरा वचन दे और उसे अभिषेक कर, मैं उसे इस्तेमाल करना चाहता हूं। आज सबके लिए मैसेज है, परमेश्वर की प्लानिंग सबके लिए, परमेश्वर का वचन सबके लिए, परमेश्वर की ग्रेस सबके लिए। लेकिन सवाल यहां पर है कि आप परमेश्वर को आगे से क्या देना चाहते हैं? क्या 50% देना चाहते हैं? क्या 25% देना चाहते हैं? 25%, 20%, 50%? कि या फिर वो बचा कुचा देना चाहते हैं, या फिर कुड़कड़ा के देना चाहते हैं, या फिर आप अपनी जेब से क्या करते हैं? हाथ टाइट करते हैं। इसका मतलब आप कॉलिंग को समझ नहीं पा रहे। आपका रिलेशन किसके साथ, आपका कनेक्शन किसके साथ जुड़ रहा है? आप इंसल्ट कर रहे हैं उसकी। वो किंग ऑफ किंग और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है। वो अब भूखा नहीं हमारे पैसे का। हालेलुया। उसको कमी नहीं सोने चांदी की। पूरी दुनिया उसने बनाई है, पूरी पृथ्वी उसने बनाई है, उसको कमी नहीं है। हालेलुया। वो केवल चाहता है हमारी भावनाएं जाहिर हों, हम बेस्ट दे सकें, और वो अपने वचन के द्वारा हम पे बेस्ट कर सके। इसलिए अपनी प्रार्थना का बेस्ट दो, अपने बीज का बेस्ट दो, अपनी वफादारी का बेस्ट दो। वचन में लिखा अलीशा एक ऐसे ही शहर का इंसान था जो बहुत खूबसूरत ब्लेस शहर था। लेकिन क्या हुआ? 19वें वचन में लिखा है कि जब एलिया चला गया परमेश्वर के मैसेज को लेकर, तो उसने अलीशा को देखा। अलीशा क्या कर रहा था? वचन में लिखा अलीशा एक फार्मर था। अलीशा अपने खेत में क्या कर रहा है? हल चला रहा है। हालेलुया। अलीशा अपने खेत में हल चला रहा है, और हल चलाते चलाते एलिया उसके पास चला गया। पढ़ो वचन को। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾ ਲੱਭਾ। ਉਹਦੀ 12 ਹਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜੋਗ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। हालेलुया। वचन में लिखा अलीशा को हल चलाते हुए एलिया ने देखा, और उसके पास जाकर
उसने अपनी चद्दर उसके ऊपर रख दी और वो अंडरस्टैंड कर गया कि मुझे कॉलिंग आ चुकी है, मुझे परमेश्वर का मैसेज आ चुका है, मुझे वचन आ चुका है। अब मुझे ये खूबसूरत शहर, ये अच्छा शहर और ये बड़ा बिजनेस और ये बड़ी खेती बाड़ी, यहां तक वचन में लिखा है कि उसके पास 12 जोड़ी बैल की क्या थी, हल पंजाली, हल चलाता था वो, 12 जोड़ी। बड़ा किसान, बड़ा बिजनेसमैन, रिच पर्सन, और ऐसे शहर में रहने वाला जो बेहद खूबसूरत। लेकिन अब टाइम क्या आ गया है, टाइम आ गया है कि उसको परमेश्वर को बेस्ट देना है। क्या वो छोड़ता है या फिर अपने शहर की ओर देखता है, अपने गाय बैलों की ओर देखता है, अपने बिजनेस की ओर, अपनी खेती बाड़ी की ओर, या फिर उसको बेस्ट देने की सोचता है? अब 2 रास्ते उसके पास। हालेलुया, हालेलुया। क्या अलीशा अमीर नहीं था? रिच बंदा, अमीर बंदा, करोड़ोंपति, इतने बैलों की जोड़ी, ऐसे खूबसूरत शहर में रह रहा, बड़ा किसान, और अब उसको कॉलिंग आ गई कि समय आ गया कि परमेश्वर को बेस्ट दे। हालेलुया। कैसे आया उसके पास समय? मैन ऑफ गॉड को भेजा गया। आज लोग वर्क कम कम कम, बस काम करते जाओ जी, कम कम कम, दोस्त दोस्त दोस्त, मित्र मित्र मित्र, फेसबुक फेसबुक, व्हाट्सएप व्हाट्सएप, पैसा पैसा, पैसे दे पीछे मरदे हैं लोग। आज मरते कि नहीं मरते? भाई भाई को मार देता है। उसी पैसे की खातिर यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था 30 सिक्कों के बदले। पर यहां पर अलीशा ने सब कुछ ठुकरा के एलिया के पीछे यीशु की कॉलिंग को सुन के, परमेश्वर की कॉलिंग को सुन के चल पड़ा अपना बेस्ट देने के लिए। और वचन में लिखा है अलीशा के ऊपर डबल अभिषेक आया, डबल सामर्थ आई, डबल मसा आया। हालेलुया। और जब अलीशा का समय आया सेवकाई का, तो अलीशा के पास, आपको पता है कैसे ऑफरिंग आती थी? घोड़ों पर, घोड़ों पर सोना लद लद के आता था अलीशा के पास। लेकिन अलीशा परवाह नहीं करता था। हालेलुया। क्यों नहीं परवाह करता था? क्योंकि उसने अपना, मैन ऑफ गॉड किसी के पैसे का भूखा नहीं, किसी की चीजों का भूखा नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप पीछे मत हटो। मुझे, हमारी फैमिली को एक बार मौका मिला अपने आत्मिक पिता के लिए। बहुत बार मौका मिलता है कुछ करने का, तो हमने कहा कि हमने बेस्ट करना है, सबसे ज्यादा बेस्ट। मैं आपको बोलता हूं, मैं बताना नहीं चाहता कि हम अपने आत्मिक पिता की छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखते हैं, और वहां पहुंचती है उनकी प्रेजेंस में वो चीज पहुंचती है। और हमारे घर में, मेरा ख्याल है हमारी आम बंदे के घर में जितना कमरा होगा उतनी तो हमारी चर्च की किचन है। हालेलुया। और जितना लोग 6 महीने में ऑयल यूज करते हैं राशन, उतना तो हमारा 1 महीने में होता होगा। हालेलुया। इतनी ग्रेस है, इतनी बरकत है हमारी चर्च में, हमारे घर में, हमारी फैमिली में। लाखों का खर्चा है हमारा। अगर मैं चाहता सोने की जूती पहन सकता हूं, लेकिन हम ऐसे नहीं। मैं अपना बेस्ट देने पे हूं। मेरा ध्यान पैसे की ओर नहीं, मेरा ध्यान चीजों की ओर नहीं, किसी लालच नहीं है। कुछ समय पहले हमारी बेटी को, बड़ी बेटी को, पास्टर कैटरिल को रिश्ता है हमारे घर में। USA PR लड़का है, डॉक्टर है। आपके लिए मैं अंदर ही प्रेयर में, मैं वापस कर दे, इस लेडी को वापस भेज दे। मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। फिर आया जी, फलानी मासी कहती है जी उत्थे एक मुंडा ऑस्ट्रेलिया PR, ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा इसको भी वापस भेज दे। और सबसे ज्यादा ये पढ़ी हुई है, बस 2 साल अगर इसने और भी पढ़ लिया, D.End करा देगी पढ़ाई का, PhD हो जाएगी इसकी। हालेलुया। और अगर ये आज नौकरी करे,
50-60 हजार आम है लुधियाना में। ये करती भी थी, मैंने हटा लिया। सिर्फ 1 घंटा जाती थी, सिर्फ 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, मेरे ख्याल आधा घंटा जाती थी और 2000 रुपया आधे घंटे का। और आप देख लो 8 घंटे का कितना हो गया? 16,000। और लोगों की महीने महीने बार मरदे खबदे फिर 16,000 आंदा है। लेकिन हमने अपनी बेटी को दे दिया खुदा के लिए बेस्ट। वो सेवा करेगी, रूहों को बचाएगी, प्रे करेगी, परमेश्वर का काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये बेस्ट है। और जब वो एक कॉल करेगी, मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे आने वाले दिनों में। आमेन, हालेलुया। बेस्ट। और आज हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना में दम नहीं, हमारे अंदर वो अभिषेक नहीं, हमारे फैमिली रिलेशन ऐसे नहीं, हमारा बिजनेस ऐसा नहीं, हमारे फाइनेंस में ब्लेसिंग नहीं। यही कारण है कि जब परमेश्वर ने आपको बेस्ट करने का मौका दिया या फिर आपने किया नहीं अभी तक, ये है कमी। हालेलुया। वो कहे मामू मुझे जॉब करने दो, मुझे जो मैं आपके ऊपर बर्डन है, मैं आपके साथ काम करूंगी। मैंने बोला कितनी सैलरी है तेरी? वो बोली मामू आधे घंटे का ना 2000। मैंने बोला मैं तुम्हें दे दिया करूंगा 15,000, चल तू प्रे करे कर। हालेलुया। क्योंकि इसको परमेश्वर ने चुना है। इंटरनेशनल प्रीचर होगी और छोटी बेटी इंटरनेशनल वर्शिपर होगी आने वाले टाइम में। आप देखना जो ग्रेस हमारे ऊपर है, हमने बेस्ट दिया है, हमारे बच्चों के लिए भी बेस्ट होगा इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। अंडरस्टैंड नहीं कर पाते आप। अगर आप फेसबुक को छोड़ देंगे ना, छोड़ दो फेसबुक चैटिंग। आज पवित्र आत्मा ने मुझे बड़ी बड़ी क्लियरेंस बातें की मेरे साथ। व्हाट्सएप पे छोड़ दो, पिक्चरें छोड़ दो, वो गंदे मूड वचन छोड़ दो, मूड वाले मजाक छोड़ दो, छोड़ दो। वो बेस्ट नहीं है। परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ परमेश्वर को बेस्ट दो, बिल्कुल सिनलेस लाइफ, आत्मिक लाइफ, पवित्रता वाली लाइफ। कर सकते हैं आप ऐसा? वो तो आपके लिए पहले ही कर चुका है, अपना बेटा दे चुका है। जीसस सन ऑफ गॉड हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ, हमारे लिए मरा। तो क्या हमारा राशन नहीं आएगा हमारे घर में? अगर आपके रिश्तेदार नाराज हो रहे हैं संडे नहीं, संडे तो एंजॉय वाला दिन। कई लोगों ने पता संडे क्या बनाया? संडे बनाया हुआ एंगेजमेंट वाला डे, संडे बनाया मैरिज डे, संडे बनाया है किटी पार्टी डे, संडे बनाया हुआ है आज मूवी डे। और उन लोगों की लाइफ देखना क्या है, समटाइम्स लुकिंग वेरी हैप्पी, वो समटाइम तो बड़े कुछ समय तो बहुत बड़े खुश, बड़े इंजॉयबल, लेकिन उनकी स्पिरिट के डीप जाओगे, उनकी लाइफ के उदासी, फेलियर और कोई ना कोई ऐसा कांटा होगा जो उनको चुभता है दिन रात। लेकिन हम फ्री हैं, हम ब्लेस हैं, आई एम अनॉइंटेड। जीसस हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बेस्ट दे रहा हूं। हालेलुया। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी बोल रही, एक बंदा आया, वो बोल रहा है जी एक रिश्ता आया ਤੁਹਾਡੇ मुंडे आते, लड़की बहुत ब्यूटीफुल। जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया मैं हंस रहा था। हालेलुया। और मैं क्या मम्मी फिर तुसी की गया? मम्मी कहंदे मैं उन्होंने क्या ओदी मैरिज हो चुकी है? कहंदे हैं सानू दस्या नहीं किदे नाल आई? कहंदे जीसस क्राइस्ट दे नाल। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने चुना है इस काम के लिए और मैं कर रहा हूं। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा डेविल आपकी लाइफ की ओर देख भी नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं अपने पिता के सामने जाकर कि मेरे लोगों को सेव रखना, ब्लेस रखना, उनकी लाइफ को आंच नहीं आनी चाहिए। मैं वर्ड देता रहूंगा, मैं वचन देता रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा।
मैं आपके लिए प्रेयर, फास्टिंग, सब कुछ हमारा परिवार, हमारी फैमिली करती रहेगी, आपके लिए ब्लेसिंग, सेफ्टी मांगती रहेगी। हालेलुया। अपने नेशन के लिए भी, पूरे वर्ल्ड के लिए हम प्रे करते हैं, सब सेवकों के लिए प्रे करते हैं, पूरी दुनिया के लिए, पॉलिटिकल लीडरों के लिए प्रे करते हैं, सोल्जर्स के लिए प्रे करते हैं, सब लोगों के लिए प्रे करते हैं। हालेलुया। और यह है परमेश्वर की ग्रेस, हमें बेस्ट देना है। अलीशा इस चीज को अंडरस्टैंड कर गया है कि जो परमेश्वर मेरी लाइफ में चाहता है मैं वो करूंगा। यह मेरे लिए मौका है कि मैन ऑफ गॉड मेरे घर में चल के आया और मैं इस चीज को आम नहीं समझूंगा। यह बड़ा मौका है, बड़ा टाइम है। अगर आपको यह टाइम मिला कि आप परमेश्वर का आज वचन सुन रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका आने वाला है कि आप डबल पाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक मेरा स्पिरिचुअल सन मुझे ले गया और वो बोला पापा मैंने आपको शूज लेके देने। मैंने वो रहन दे। नहीं नहीं पापा मैं रहन दे। नहीं नहीं मैं चाह ठीक है बाद से देखांगा। नहीं मैं लेके देने। मैं एक नॉर्मल शॉप से ले गया। मैं नॉर्मल शॉप से मैं क्या चल लै दे, बहुत वड्डी फेमस लुधियाने दी शॉप। कहना ये केड़ी है बाबा? मैं क्या नहीं नहीं बाबा ये नहीं। मैं क्या एक होर नहीं बाबा ये नहीं। मैं क्या फिर किथे लेके जावां तेनू? पापा मैनू ब्रांडेड लेके जा वुडलैंड वाले शोरूम दे विच। मैनू लेके गया, उन्हें मैनू शूज पाए, ओदा लाखां रुपया सेफ होया। जीसस हालेलुया। हाय वचन में लिखा धन धोखा है। अगर मुझे परमेश्वर ने कॉलिंग कर दी, अब अलीशा का दिल क्या करता होगा? उसने एक बार भी नहीं सोचा। अगर वचन पढ़े तो आपके कान और आंखें खुल जाएंगी। सुनो वचन को पढ़ो, 19 का 19 जल्दी से पढ़ना शुरू करो। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾ ਲੱਭਾ। ਉਹਦੀ 12 ਹਲਾਂ ਦੀ ਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜੋਗ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। सुनो आराम से पढ़ो बेटा, रिलैक्स और आराम से सुनो। जब परमेश्वर का दास एलिया अलीशा के पास पहुंचा कि तेरी कॉलिंग आई है, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, परमेश्वर की योजना है तेरे जीवन में, परमेश्वर का प्लान है तेरी लाइफ में। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है सुनो। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ एलिया उसके पास आया, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ अपनी ਦਿੱਤੀ चादर उसके ऊपर डाल दी ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। और सुनो वंडरफुल आप दोनों बाकी आओ। हालेलुया। बन जाओ बलद। देखो वचन बता रहा है यहां पे, बन जाओ। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है यहां पे कि वो क्या कर रहा था? अपने खेत में हल चला रहा था। मतलब कि वो वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, फ्री नहीं बैठा हुआ था। और उसी समय मैन ऑफ गॉड गया और उसने कुछ नहीं बातचीत की। अलीशा के अंदर कॉमन सेंस देखो कितनी है, सेंस कितनी फास्ट है उसकी। उसने सिर्फ उसके ऊपर क्या रखी? अपनी चद्दर। और उसी समय उसने क्या किया? उसने अपने हल ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਆ लिखा उसी समय उसने क्या कर दिया? अपने बल्द छोड़ दिए। ये नहीं गया जी मैं होना माड़ा जा रह गया जी, ये ते वाला अजी थोड़ा जा रह गया जी, और पापा जी रुक जाओ जी। ऐसा कोई उसने बेहुदा आंसर, और रुक जाओ जी, बस माड़ा जा रह गया, मैंने आ कर लें दो, रुक जाओ और रुक जा, तू आया ते। ये बातें बड़ी गहरी हैं। कुछ लोगों के घर में मैन ऑफ गॉड आके बैठा रहता है, आने जी फोन पे गल कर रहे जी, आने बैठ जाओ। हाँ जी मैं अपने दोस्त ना थोड़ा बिजी, मैं आना पापा जी ठहर के आना।
फोन नहीं चुकते। अब क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो उसकी कॉलिंग को? हालेलुया। जो कॉलिंग आपको आई उसी ने आपको बेस्ट के लेवल के ऊपर लेके जाना है और आपके लिए रास्ता खोलना है बेस्ट करने का। लेकिन वो अपने एक तरह आपकी फाउंडेशन है, आपकी स्टार्टिंग, आपने अपने स्टार्टअप को गलत कर लिया। लेकिन यहां पर क्या है? वचन में लिखा क्विक। आज मैं बोल रहा हूं यहां पे कुछ दिखाओ, पता नहीं की हफड़ा दफड़ी होगी। एलीशा ने क्या किया? उसी समय बल्द छोड़ दिया, मतलब अपना वर्क, अपनी टेंशन, अपना लोड साइड पे कर दिया और फिर क्या किया? ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ओ जीसस, बल्दां नु छड़ के एलिया दे मंगर दौड़ पिया। बल्दों को छोड़कर एलिया का पीछा किया। आपको पता मैं हिंदी में क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये पूरे इंडिया में देखी जा रही है ये प्रीचिंग। हालेलुया। उसने उसी समय बल्द छोड़ दिए। जाओ, आमीन, जा सकते हो। हालेलुया। और एलिया के पीछे चल दिया और परवाह नहीं की उसने कि उसने नहीं कहा मेरे कपड़े धोने वाले आ, मैं अपनी मम्मी को इजाजत ले ला, मैं किसी ने पैसे देने या मेरा बिजनेस इतने रुक जाना। वचन में लिखा उसने हल पंजाली वो बल्द भी फिनिश कर दिए थे, वो काम ही फिनिश कर दिया जो उनको पीछे लेके जाता था। आप वो फिनिश कर दो जो आपको पीछे लेके जाए, आपका बेस्ट रोकने लेने से रोकता है, उस चीज को फिनिश कर दो। Thank you, Jesus. अपनी माड़ी आदतें, गलत आदतें, वो काम, वो आदतें, वो कमियां निकाल दो। हालेलुया। वचन में लिखा है अलीशा ने वो सब क्या कर दिया? फिनिश, खत्म कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हालेलुया। कुछ लोग आते प्रेयर में ध्यान कहां होता है? पीछे। पास्टर जी ने कहा क्रिसमस के लिए बोना है, कैसे बोए, क्या डालें, बिल्डिंग पार्टनर क्या करें, अगर बपतिस्मा ले लिया तो लोग क्या कहेंगे? अगर लोग क्रिश्चियन बन गया। ओ भाई क्रिश्चियन नहीं बना दूं, तू ईसाई नहीं बना, तू सही बना है। Jesus. तू सही बना है, ईसाई कुछ नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। ईसाई वर्ड कुछ नहीं। एक बात याद रखना, अब कहीं भी पढ़ लेना, ईसाई वर्ड बाइबल में नहीं है। हालेलुया। लो जी भाई ईसाई बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ऐसा कुछ नहीं। वो आपकी आशीष रोक रहे हैं। लो जी ये तो पैसे मांगने हैं, ये तो ऐदा कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हालेलुया। आपको पता नहीं वो बंदा आपके अंदर से आवाज आएंगी, ये देखो जी ये तो लालची है, ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये तो ऐसे कर रहे हैं। वो आपका बेस्ट रोकने वाली दुष्ट आत्मा है, उसको रिजेक्ट कर दो, फिनिश कर दो Hallelujah. और दौड़ो उस रेस में जो परमेश्वर ने आपके सामने रखी है और तोड़ दो शैतान के बंधनों को। हालेलुया। अपना बेस्ट दो, ये आपको ग्रेसफुल करेगा, ये आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। अलीशा ने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिनिश, परवाह नहीं की। हाँ? मेरे गुरु का तो ब्याह नहीं होया और मेरा भी रोकता ब्याह। वो कॉलिंग अंडरस्टैंड किया उसने। और वचन में लिखा अलीशा के अंदर इतनी सामर्थ थी, इतना अभिषेक था कि अकाल के दिनों में उसने ऐसा वर्ड रिलीज किया कि रुलता था आटा चावल अनाज, रुलता था अकाल के दिनों में भी, जब लोग अपने बच्चे मार के खा रहे थे। Thank you, Jesus. उसके वर्ड में इतनी पावर थी। और वचन में लिखा उसकी हड्डियों से मुर्दे तक जिंदा हो गए जब वो मर गया। मरने के बाद भी इतनी पावर थी अलीशा के अंदर और इतना रिच। उसको ऑफरिंग पता कितनी आती थी? करोड़ों में, बोरों में सोना आता था, बोरों में, लेकिन वो परवाह नहीं करता था। कारण क्या था? बेस्ट
ग्रेस थी उसके ऊपर, उसको टेंशन नहीं, पीस में। हालेलुया। उसकी प्रार्थना में, उसके वर्ड में क्या थी? सामर्थ। और वचन में लिखा, जब सामरिया में अकाल पड़ गया, लोग अपने बच्चे मार के खाने शुरू कर दिए, तो अलीशा नबी ने एक मैसेज दिया कि कल इसी टाइम सामरिया के फाटक पर क्या होगा? 1 रुपए में 20 किलो जौ मिलेंगे, 1 रुपए में 20 किलो आटा, कुछ भी जो भी था वहां पे लिखा है वो मिलेगा। मतलब कि बेहद अनाज आएगा। और वो बंदे क्या कह रहे हैं? अगर परमेश्वर आकाश में ताकियां भी लगा दे, ऐसे नहीं हो सकता। उसने बोला क्यों नहीं हो सकता? वो बंदा कहता, मैं राजे का सारा कुछ संभालता हूं, मुझे पता है कुछ नहीं है। अलीशा कहता, तू सेनाओं के यहोवा को जानता नहीं, जिसका मैं बंदा हूं। ये कल इसी टाइम होगा, तू देखेगा भी लेकिन तू खा नहीं पाएगा, क्योंकि तू जानता नहीं ये वचन किसका है? मैन ऑफ गॉड का है, परमेश्वर के जन का है। हालेलुया, हालेलुया। और वैसे ही हुआ। अगर मैं बोल दूं कल 1500 रुपए तोला सोना हो जाऊगा, हालेलुया, कर सकता कि नहीं कर सकता खुदा? तो आज कई कहणगे थे, पास्टर सठिया गया है, कहेंगे ना। कुछ बिजनेसमैन बड़े अपने माइंड में, जड़े बड़े हो इन्होंने की पता, उसको पता नहीं कि इनका कनेक्शन कहां पे है, इनके नियर अबाउट कौन सी ग्रेस है, इनके ऊपर कौन सा अभिषेक, इनका रिलेशन, इनका कनेक्शन कहां जुड़ा हुआ है, जो जमीन को, धरती को 1 सेकंड में जल थल कर सकता है, उससे जुड़ा हुआ है। बस एक ही शब्द काफी है, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए अपनी कॉलिंग को अंडरस्टैंड करो, आम लोगों की तरह मत बनो। जो सामने दौड़ है उसको अंडरस्टैंड करो, ना दाएं ना बाएं देखो। मैं अपने बच्चों को रोज समझाता हूं, दाएं बाएं नहीं मुड़ना, जहां गलत हो तुम गलत हो, जो काम नहीं करना नहीं करना। आप डांटो अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को, बहनें भी डांटे। अगर आप अपने पति को बता नहीं रहे, अपने बच्चों की गलतियां छुपा रहे हैं, तो समझो जिस जगह से आपको मना किया गया है और आप बता नहीं रहे अपने पति को, और वहां अपने बच्चों को भेज रहे हो या वो बातें कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। हालेलुया। जो बातें आपका हस्बैंड आपके घर में जो बड़ा कहता है उनको मानो, आप सुरक्षित रहोगे। अगर आपने वो बातें ना मानी तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सुधारो अपने आप को। अगर आप गलतियों पे पर्दा डालोगे, शायद दोगे बच्चों को, तो बच्चे तो फिर वही करेंगे। आपको लग रहा होगा ले जी ऐसा होगा ये वो नो। परमेश्वर अगर मांग रहा है आपका बेस्ट चरित्र, तो बोलो बेटा तुझे बेस्ट चरित्र देना है, आत्मा में, शरीर में, अपने घर में, बाहर, परिवार में, मोहल्ले में देना है। हालेलुया। अगर उसके अंदर कमी है तो बोलो तेरा चरित्र सही नहीं, डरो मत। मैं बोलता हूं, मैंने अपने बच्चों को बोला, नो फेसबुक के ऊपर चैटिंग, नो व्हाट्सएप के ऊपर। हालेलुया। अगर करेंगे मेरे से छुपकर तो उसका रिजल्ट भरना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मेरे से छुप के कोई काम होगा मेरे घर में तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आमीन, लेकिन रिजल्ट भरना पड़ेगा। अगर उस चीज को फिनिश करके मैन ऑफ गॉड की वर्डिंग के ऊपर ध्यान दिया तो बेस्ट आपको भरना पड़ेगा, बेस्ट आप लेंगे। हालेलुया। बेटर देन बेस्ट होगा। हालेलुया। एक बंदा था, मैंने यहां पे साउंड सिस्टम पे आता था, मैंने उसके घर में जाना, परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस बंदे के, मैंने उसको बड़ा सुनाया भी खुदा तुझे ब्लेस करना चाहता है, अपना बेस्ट दे। नए साल की मीटिंग है, बेटा अपनी फैमिली को लेके आ जा चर्च में। नहीं जी मैं नहीं आना। अच्छा अपनी वाइफ को लेके नहीं आया? ओ नहीं जी मैं नहीं आना। हर जगह पे मैं नहीं आना जी, मैं नहीं आना जी, मैं नहीं आना।
मैनू जी काम पै गया जी, मैं उत्थे ही जाओ। आज करोड़ों मैसेज, करोड़ों कॉलें आ रही हैं, लेकिन मैंने आज तक एक शब्द भी नहीं आगे से कहा। क्यों? जब टाइम था तूने कदर नहीं की। हालेलुया। अगर आपको वॉलंटियर में, आपको टीम में यह समय मिला है कि आप बेस्ट करके दिखाएं, आपका दरिया बिछाने का काम है तो बेस्ट तरीके से, आपका मीडिया का काम है तो बेस्ट, टेंट लगाने का काम है तो बेस्ट, प्रेयर का काम है तो बेस्ट, फास्टिंग है तो बेस्ट, क्लरिकल काम है तो बेस्ट। हालेलुया। कोई मायना नहीं रखता जी मैं बड़ा पढ़िया लिखिया ते मैं इत्थे आ काम करा। क्या आप खुदा के बेटे से भी बड़े हैं जिसने अपने शिष्यों के पैर तक धो दिए? हालेलुया। क्या आप उससे भी बड़े हैं? अपने आप को जीरो करो अगर हीरो बनना है तो। हर चीज अपॉर्चुनिटी। मैंने इतना लिखा है, मैंने आगे बुक छपा दी जाएगी। आमीन। हम बुक छुपाएंगे और वो बुक आपको आप ले सकते हैं फिर चर्च स्टॉल से। उसकी कीमत जेन्युइन होगी, ज्यादा नहीं होगी। हालेलुया। और जब आप पढ़ेंगे आपके यहां तक, यहां सब इंद्रियां खुल जाएंगी, समझ की बुद्धि खुल जाएगी आपकी। और अगर आप परमेश्वर के वचन में जाओ, कहां? इजहाक कौन था? अब्राहम, इजहाक और यकूब का खुदा, जिनके नाम से यहोवा को जाना पुकारा जाता था। हालेलुया। एलिया ने भी ऐसे पुकारा था, अब्राहम, इजहाक और यकूब के खुदा मेरी सुन। तो मैं आपको बताता हूं, अब्राहम का पुत्र इजहाक, जिसकी वाइफ का नाम था रुबेक्का। क्या था नाम उसका? रुबेक्का। और अब्राहम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के किसी और देश में चला गया था जहां परमेश्वर ने उसको बोला था, और खुदा ने उसे बड़ा बढ़ाया। उसने भी अपना बेस्ट दिया, खुदा ने उसको भी बेस्ट बनाया और उसके साथ साथ चलता था। और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला वो बंदा, एक दिन उसकी वाइफ मर गई, उसका बेटा बड़ा हो गया था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा। उसका बेटा उदास रहता था, इजहाक, और उसने अपने नौकर को भेजा कि जा मेरे बेटे के लिए मेरे खानदान से पीछे से उसके लिए पत्नी लेके आ। और उसको कहा, वायदा लिया से कि तू कोई अन्य जाति नहीं लेके आएगा, जा। और वचन में लिखा, वो चला गया परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर, और कहा, परमेश्वर तेरा दूत जो मेरे दास के साथ है, मेरे स्वामी के साथ, अब्राहम के साथ है, तू जो उसका परमेश्वर है मेरा भी परमेश्वर है, मेरे साथ चल। वो परमेश्वर उसके साथ चला। और जब वो उस जगह पर पहुंचा, उस शहर में पहुंचा, उस देश में पहुंचा, तो वचन में लिखा है, वहां कुछ औरतें बाहरवार कुएं के ऊपर पानी भर रही थी। हालेलुया। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, अभी फोटो स्क्रीन के ऊपर शो करें। और जब वो लेके गया, वचन में लिखा है कि वो अपने स्वामी के बेटे के लिए, इजहाक के लिए पत्नी लेने गया। इजहाक को नहीं पता। और जब वो गया, उसने कुछ लड़कियां देखी। हालेलुया। अभी फोटो दिखाना, मेरे को नहीं दिख रही इधर। फोटो आ चुकी आगे? मेरी स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रही? ओके, आप देख रहे हैं फोटो यहां पे? मैं भी देखता हूं।
यहां स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रही? इसको रोक के दिखाओ। दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते? बाद में देख लेना। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि जब वो बंदा उसको लेने के लिए गया, रुबेका की चुनाहट करने के लिए गया, उसके साथ 10 ऊंट थे और भी बंदे थे। आज की बात नहीं, ये हजारों साल पुरानी बात है, हजारों। हालेलुया। क्या थे? 10 ऊंट। और 10 ऊंटों को साथ लेके वो गया और उसने बोला, परमेश्वर, ये जितनी औरतें यहां पर पानी भर रही हैं, लड़कियां, यहां से जिस लड़की से मैं पानी मांगूं और वो मुझे अपनी सुराही झुकाकर, मुझे अपना घड़ा झुकाकर मुझे पानी पिलाए। हालेलुया। और मेरे ऊंटों को भी। और वचन में लिखा, जब वो गया कुएं के पास और उसने पानी मांगा, तो रिबका के साथ उसका आमना सामना हुआ। किसका? अब्राहम के नौकर का, अब्राहम को जिसने भेजा था। जब उसका आमना सामना हुआ तो रिबका उसको पानी पिलाने लगे। फिर बाद में क्या हुआ? उसने बोला, स्वामी, मैं आपके ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। मतलब एक यंग लड़की, खूबसूरत लड़की, अनमैरिड लड़की, जो बड़ी होली है, बड़ी पवित्र है और बड़ी पाक है और वफादार है और परमेश्वर का डर रखने वाली है, वो लड़की का सामना हो रहा है एक परमेश्वर की प्लानिंग के साथ। हालेलुया। परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की योजना के तहत भेजा गया एक इंसान, उसके साथ क्या हुआ? आमना सामना। अगर आज परमेश्वर ने आपको यहां पर लेके आया है इस चर्च में, तो ये आम चीज नहीं, ये गॉड प्लान है आपको ब्लेस करने के लिए। आमना सामना इसलिए हुआ है। हालेलुया। दिख रहा है? अब ये देखो, वो पास गया, उसने पानी पिलाना शुरू कर दिया। आगे वाली तस्वीर दिखाना। ये देखो, ऊंट थे। कितने ऊंट थे? 10 ऊंट। हालेलुया। अब कुंवारी लड़की, अनमैरिड लड़की, यंग लड़की और परमेश्वर का डर मानने वाली लड़की उस बंदे को भी पानी पिलाकर बोल रही है, मैं तेरे ऊंटों को भी पानी। अजकल दी लड़की नू एक गिलास पानी पिलाने के लिए बड़ा भार। हालेलुया। वो क्या कर रही है? अपना बेस्ट दे रही है। वो अपना बेस्ट दे रही है, बेस्ट। आपको पता है, आपको पता है उस समय पानी कोई बम्बियों से पानी नहीं निकलता, ट्यूबवेलों से पानी नहीं निकलता था। कहां से निकलता था? कुओं के बीच में, और कुएं शहर से बाहर, और चल के जाना आना पड़ता था और ढेरों पानी निकालना बड़ी मेहनत, ऐसे बड़ी मेहनत लगती थी। और आजकल की लड़कियां देख लो, अगर खुदा ने कहा यार तूने लंगर बनाना है, किथे आग दे लो आगे, मैं नहीं बनाना। मैन ऑफ गॉड घर में आए बेटा, परमेश्वर के दास आए, बेस्ट नहीं, बाजारों जोमेटो कर लो, काम ही निबेड़ दो। वो जोमेटो में मजा नहीं, जो हाथ से मजा है, जो मेहनत से मजा है। बेस्ट दो, बेस्ट। रिबका ने बेस्ट दिया। अभी उसको पता भी नहीं कि ये बंदा आया क्यों, लेकिन अपॉर्चुनिटी समझ गई, मौका समझ गई, खुदा की कॉलिंग को समझ गई। उसका स्वभाव कैसा है? हमेशा बेस्ट करने का, अच्छा करने का। अपना स्वभाव बनाओ अच्छा करने का, बेस्ट करने का, बढ़िया करने का परमेश्वर में। हालेलुया। रिबका के नाम का मतलब ही ऐसा है, दिलकश, दिल को खींचने वाला, लुभावना। जबरदस्त मीनिंग है। और एक जगह ये मीनिंग है कि खुशबू, सुगंध।
ऐसे बन जाओ, दिलकश बन जाओ, दुनिया आपको देखे और ग्रेस उसको छुए। तरसे दुनिया आपकी एक झलक को, कि एक वर्ड अपने मुंह से बोल दे। मैं बोला पूरी तैयारी करके आया हूं वचन में, हालेलुया। अभी तो आधा भी नहीं सुनाया मैंने। एक पूरी किताब छपेगी, आप घर में बैठकर पढ़ा करना। आमीन, हालेलुया। और वचन में लिखा कि रिबका ने जल्दी से आई, हालेलुया, और घड़ा उठाया, लो जी लो पानी पियो, और बाकी लड़कियां भाग गई होंगी। ये पता नहीं कौन है की है, उसने उठाया पानी पिलाया, ऐसे देखो पानी पियो। अच्छी भावना उसके अंदर थी, हमेशा नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिविटी नहीं यहां पे, क्योंकि उसकी नेचर क्या है, बेस्ट करने की हमेशा। अपने पेरेंट्स के प्रति, उसके पेरेंट्स ने सिखाया उसको, जो जो कहते पेरेंट्स वैसे ही वो करती थी, बेस्ट दे रही है। और उसके बाद उसने बोला कि अब मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और अगर मैं आपको बताऊं ना कि ऊंटों की कैपेसिटी कितनी है पानी पीने की, तो आपके कान और आंखें बाहर आ जाएगी। वो भी पिक्चर दिखाओ, ऊंट कितना पानी पी सकते हैं। देखो यहां पे लिखा है कि ऊंट जो हैं, ये जो ऊंट है 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। 3 मिनट में 200 लीटर, मतलब कि अपनी टैंकी कितने लीटर दिया, 1500, हालेलुया। 200 लीटर पानी बहुत होता है भाई, 3 मिनट में 200 लीटर। अगर ज्यादा प्यासा हो तो अब रुबेका ने परवाह की, 10 ऊंट 2000 लीटर में पानी पियावा, मैनू क्या देना लेना देना, हालेलुया। वो बेस्ट कर रही है, बिना सोचे समझे, बिना स्वार्थ के, बिना सेल्फिशिंग के, बिना किसी मतलब के अपना बेस्ट दे रही है, और स्पिरिट की आवाज को सुन रही है। उसने कहा मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। गॉड का प्लान समझो। अगर आप टीम में हो, आप चर्च में हो, मैन ऑफ गॉड के साथ हो, उसके करीब हो, तो यहां खोलो भेजा और प्लानिंग को अंडरस्टैंड करो। आपके साथ कुछ बड़ा बेस्ट होने वाला है। जीसस, निर्बुद्धों से मत बनो। अगर इस चर्च से जुड़े हो तो आपको बेस्ट है, खुदा ने आपको बेस्ट ग्रेस दी, हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी। और ऊंट कितने थे, अगर मैं वचन को पढ़ाऊं तो ऊंट 10 थे। अब निकालो उत्पत्ति 24 चैप्टर, डायरी घर में रहेगी, आ गई है डायरी, लेकिन यहां लिखे हुए मैंने, उसका 20 पढ़ो, वहां पे क्या लिखा है। 24 का 20 पढ़ो, अगर मैं टिकाने पे हूं तो सही पढ़ोगे। ता उस शताबी दे नाल अपना घड़ा होद दे विच डोल दिता, और फिर खूह विचों पानी भरन नूं नट के गई, और ओदे सारियां ऊंटां दे लई पानी भरिया। ओ जीसस, मेरा सही चल रही है ट्यूनिंग, मेरी आवाज ऊपर से सही चल रही है। 20 वचन बोला तो 20 में ये लिखा है, मैंने देखा नहीं अभी, हालेलुया। क्योंकि मैं पापा के साथ टाइम, बेस्ट टाइम दे के आया हूं। मैं शनिवार को एंजॉय नहीं करता जी, हालेलुया, हालेलुया। उसने उसके ऊंटों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। अब देखो जी, खूह से लड़कियां कैसी होती हैं, हालेलुया। मेरी कितनी बेटियां बच्चे यहां पर बैठे हैं। अब देखो ये आपको पहुंचाएगा आपकी मंजिल के ऊपर और कभी निराश नहीं होने देगा, हालेलुया, हालेलुया। चलो जाओ, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको ब्लेस करे रिबका की तरह, हालेलुया। और जब वो गया बंदा, ऊंटों को भी पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद उसने कहा कि स्वामी मेरे घर चल। उसने बोला रुकने के लिए जगह है। उसने सारी बात नहीं बताई अभी कि मैंने तेरा रिश्ता मांगना है, कि यही वो लड़की, कुछ नहीं पता अभी, हालेलुया। उसने कहा
जब पता चल गया सारा कुछ, ने बोला आप मेरे घर में चलो, मेरे घर में ऊंटों को खिलाने के लिए चारा बहुत है, रहने के लिए जगह भी बहुत है। अब आप देखो 10 ऊंटों की जगह कितनी होगी, कितना बड़ा उसका घर होगा। क्या अमीर लड़की नहीं थी वो? हालेलुया। आप पानी पिला रही है, उसकी नौकरानी भी थी, लड़कियां उसके साथ और भी थी, लेकिन खुद पानी पिला रही है। आज घर में बोल देनी, ओए पानी ले गया, ओए ऐ कर, ओए ओ कर, ये कर। अब कुछ भी हो, जब आपको मौका मिला है, आप मैन ऑफ गॉड के द्वारा ब्लेस हो सकते हैं। आप सेवा करो। उसने परवाह नहीं की। हालेलुया। उसने बोला आइए आइए मेरे घर में आइए। उसने एड्रेस दिया, अपना रेफरेंस दिया, मैं फलाने की बेटी हूं, मैं, मेरी मां का नाम ये, मेरे पिता का नाम ये। जब वो घर में गए, उसने घर में जाने से पहले कहा, बोला रिबका रुक। अब उसका बेस्ट देने का फल मिलने वाला था उसको। उसने बेस्ट किया, अब उसको रिजल्ट ही। एक बार उसने क्या किया, स्टेप उठा लिया, स्टार्टअप कर दिया, अब पूरी जिंदगी रिजल्ट मिलने वाले हैं उसको। और वचन में लिखा है, जब आप इसका 22 पढ़ोगे, वहां पर क्या लिखा है, उसको रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? तद एवं होया जद ऊंट पी चुके ता उस मनुख ने अद्धे तोले सोने दी एक नथ। उसने क्या निकाला? जो अब्राहम ने उसको गहने दिए थे कि ये मेरी बहू को डाल के लेके आना। वचन में लिखा, सारा की नथ उसने रखी हुई थी। उस बंदे ने नथ निकाली, रिबका को डाल दी, और उसके बाद क्या निकाला? सोने की, जो आधे तोले की थी, और उस समय आधे तोले की। और आगे, और 10 तोले सोने के 2 कड़े, और 10 तोले सोने के 2 कड़े, मतलब 5 तोला इधर और 5 तोला। देखो ब्लेस हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, साथ ही रिजल्ट आ रहा है। उसको पता नहीं था ये मुझे मिलने वाला है, लेकिन रिजल्ट साथ ही आ गया। आपका रिजल्ट आएगा। मैं बोल रहा हूं, आप कैसे रिजल्ट आएगा? हालेलुया। अपना बेस्ट दो। परवाह की उसने, ऊंटों को पानी पिलाया, मेहनत की। जो बाजू थक गए थे, उन्हीं बाजुओं में बाद में ब्लेसिंग आई। 10 तोले सोना। हालेलुया। जो है किसके? जिसको परमेश्वर ने कहा था, तुम पूरे जितने भी संसार की क्या हो, माता हो, राजाओं, तेरी तुखम से तो तेरी तुखम से राजे निकलेंगे। मतलब सारा के गहने थे वो, ग्रेस उसके ऊपर आ गई। रिबका की ग्रेस अब आगे बढ़ेगी। सारा की ग्रेस अब रिबका के ऊपर आ चुकी है। अब्राहम का परमेश्वर अब जुड़ने वाला है। अब्राहम और इजहाक का परमेश्वर, और इजहाक से सेम ही है सारा कुछ। अगर आप दास के साथ जो करूंगा खुदा के लिए, जो परमेश्वर की निगाह में सही है, उसने किया। जब रिबका ने किया तो रिबका को साथ ही रिजल्ट मिल गया। क्या? एक प्रॉमिस मिल गया कि तू एक ऐसे खानदान की बहू बनने वाली है जिसके साथ परमेश्वर का नाता है, पहचान है। हालेलुया। यहोवा की। हालेलुया। और आपको पता, अब्राहम को परमेश्वर ने अपना दोस्त कहा है, यहोवा ने, और उसकी बहू बनने जा रही है। छोड़ने पड़ेंगे वो मित्र, वो दोस्त, वो झुंडी। हालेलुया। वो पुराने फालतू के रीति रिवाज छोड़ो, छोड़ो, कुछ नहीं रखा उन्होंने, सब व्यर्थ हैं। यहां पत्थर रख के संडे को मिस नहीं करना, आना ही आना। आपने कहना नहीं नहीं ये संडे नहीं मिस कर सकते। नहीं, तेरा भतीजा घोड़ी नहीं चढ़ना, कोई बात नहीं, अगर नहीं चढ़ता तो सोमवार को चढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा बेस्ट मत रोको। अगर आज आप भी जाओगे, अपनी इस डेट को सिलेक्ट मत करो, संडे को 25 दिसंबर को। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको आशीष मिलेगी, आपके साथ बेस्ट होगा, आपकी मैरिज सफल होगी। हालेलुया। तो अपना बेस्ट देना है हमने।
बहुत सारा खुदा ने मुझे लिखवाया है इस डायरी में, भरी पड़ी है। हालेलुया। कल ही मैंने लगाई ये डायरी। आमीन। मैं लिखता जा रहा हूं, अभी पूरा नहीं लिखा। ये देखो लिख रहा हूं, अभी और लिख रहा हूं। ये खुदा के शब्द है, मेरे नहीं। प्रभु मुझे बोलता गया, मैं लिखता गया। हालेलुया। अभी और भी लिखूंगा और फिर हम एक दिन सब इसकी ओपनिंग करेंगे, इस बुक की। हालेलुया। जश्न होगा पवित्र आत्मा का। आमीन। हालेलुया। और जब हम ऐसा रवैया, ऐसा एटीट्यूड और ऐसा स्वभाव अपना बनाएंगे, हे खुदा, इधर आप करेंगे, इधर रिजल्ट होगा, इधर बोलेंगे, इधर आंसर होगा, इधर जाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा, और साथ ही साथ परमेश्वर आपको उत्तर देता जाएगा। परिवार अलग, काम अलग, ब्लेसिंग, मस्सा, सब कुछ अलग होगा। जिगरा रखो करने का क्या रखो? जिगरा, दलेरी रखो। नहीं, चर्च नहीं मैं छोड़ सकता, अपने आत्मिक पिता को नहीं मैं छोड़ सकता। भाई तूने जाना तो जा, तूने छोड़ना छोड़। मैं अपने आत्मिक पिता को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने अगुए को नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। शैतान कुछ भी कहे उसको जवाब दो। आपके अंदर से आवाजें आए। वचन में लिखा, पैसा सबसे बड़ी शैतान की जड़ है। पवाड़े दी जड़ है पैसा, खतरनाक कड़वाहट दी जड़ की है पैसा। इसकी ओर ध्यान मत दो। पैसा 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 पैसा। हालेलुया। पैसे के पीछे नहीं जाना, पैसा आपके पीछे आएगा। देखना, ब्लेसिंग आपके पीछे आएगी, वो आपके पीछे आएगा। रिश्तेदारों के पीछे नहीं जाना, वो आपके पीछे आएंगे। काम के पीछे नहीं भागना, काम आपके पीछे आएगा। बिजनेस आपके पीछे आएगा। हालेलुया। पार्टियां आपके पीछे आएंगी, मैरिजें आपके पीछे आएंगी, दोस्त मित्र आपके पीछे आएंगे, सहेलियां आपके पीछे आएंगी। मैं बोल रहा हूं, आज का मैसेज प्रभु की दासी बोल रही थी, ग्रेसफुल है, जबरदस्त है। हालेलुया। बेस्ट अपना क्या दो? बेस्ट, अपनी जिंदगी का बेस्ट दो। प्रभु तुझे मेरी जिंदगी में जो चीज अच्छी नहीं लगती मैं उसे निकाल दूंगा। अब खुदा आपको सीधा तो नहीं कह सकता कि तेरी जिंदगी में ये सही नहीं। वो अपने दास को भेजेगा, आपको बुलाएगा एलीशा की तरह, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रख देगा। भाई आप समझ आना बस। हालेलुया। समझदार। अब आग बह रही है यहां पे, आग। मैंने आज प्रभु से बोला था कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक स्पेशल ग्रेस जाए। तो प्रभु की दासी ज्यादातर मैन ऑफ गॉड के करीब रहती हैं, और जो ड्राइविंग करते हैं उनको भी पता लगा आज जब गाली कुछ अलग है। हालेलुया। गाड़ी में बैठ के उनकी टांगे कांप रही थी, आग निकल रही थी उनकी बॉडी से भी। मैं पीछे बैठा हूं। हालेलुया। ड्राइवर के ऊपर भी आग निकल रही थी, और वो आग अब आपके ऊपर आएगी। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। और आपके बच्चे ब्लेस होंगे, आने वाली जनरेशन ब्लेस होगी, आपके शराब टूटेंगे, और आप जाएंगे दूसरे लेवल पर, फिर ऊपर, और आप बढ़ते ही जाएंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। शर्मिंदगी कभी नहीं आएगी। इसलिए अपना बेस्ट दो। प्रेयर बेस्ट, फास्टिंग बेस्ट, पवित्रता बेस्ट, खुदा को समा बेस्ट दो। हालेलुया। अपनी लाइफ बेस्ट। क्या हम खुदा को गंदी लाइफ दे सकते हैं? क्या हम प्रभु को दाग फुल लाइफ दे सकते हैं? नो। एक बार हम परमेश्वर के सामने आ गए तो प्रभु के सामने आकर झुक गए और परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु ने क्षमा कर दिया। अब आपको आगे चलना है और पवित्रता में बढ़ते 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 प्रभु के साथ बढ़ते जाना है।
प्रभु के साथ अपना रिलेशन, अपना संबंध पाक करते जाना है। हालेलुया। और फिर आप उठेंगे अलीशा की तरह, रिबका की तरह, मरियम की तरह, और फिर दुनिया देखेगी आपको, हालेलुया। रिश्तेदार देखेंगे आपको, आस पड़ोसी आपको देखेंगे, और आप गवाही के लिए यहां होंगे यीशु मसीह के नाम में। डिसीजन तो लो। सोचो मत कि ये कठिन है, ये मुश्किल है जी, ये बड़ा मुश्किल है जी, हालेलुया, ये बड़ा मुश्किल, ये नहीं होना। वचन में लिखा यीशु मसीह के पास एक बड़ा रिच बंदा आया, तो उसने बोला प्रभु मैं अनंत जीवन का भागी बनना चाहता हूं, प्रभु तेरे में भरना। तो प्रभु ने कहा चोरी न कर, सारे बुरे काम छोड़ दे। उसने बोला मैं सारे हुक्म मानता हूं। प्रभु ने बोला अच्छा तो फिर एक अगर तू पूरा परफेक्ट बनना चाहता है तो सुन। वो कहता था मैं यीशु तेरे साथ रहना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, तू क्या कर, अपना सारा माल, डंगर, प्रॉपर्टी बेच दे और मेरे साथ आ जा। प्रभु ने बोला मेरे साथ आ जा। उस समय यीशु मसीह ने बोला, और वो निराश होके वापस चला गया। मतलब वो सिद्ध नहीं हो पाया। हर वो चीज, आज प्रभु ये तो नहीं कहता तू सारा कुछ दे दे, नो। मतलब कि खुद यीशु मसीह की कॉलिंग अंडरस्टैंड करनी है। हालेलुया। वो निराश होके, मतलब कि उसका मन कहां था, उसको ये नहीं पता था कि अगर मैं बेच भी दूंगा यीशु मसीह के कहे के अनुसार तो क्या मेरे लिए कम होगा। अगर मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर खुद यीशु मुझे बोल रहा है डायरेक्ट भी दे दे, तो क्या ये कम होने वाला है? नो। जैसे 5 रोटी 2 मछली में बरकत आई, 5000 को खिलाया, औरतें और बच्चे निकाल कर, और 12 टोकरे बचे, उस बच्चे की 5 रोटी 2 मछली से वो बरकत उसकी 5 करोड़ में बढ़ने वाली थी। जीसस। हालेलुया। ये समझो, खुदा आपको नीचा नहीं होने देगा, उठाएगा बलपूर्वक, सामर्थ में। हौसले रखो बस पैग को साइड पे करने के, हौसले रखो बस ठेके से गुजर जाएं। उसके पास ही आपके जहां काम करते पास ही ठेका है, लेकिन आप ठेके को देखते तक नहीं। हालेलुया। ते बाकी 3 संडे मैरिजां दे विच मैं अपना बेस्ट देता, वो भी कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया। आधा नहीं, अधूरा नहीं, पूरा पूरा ब्लेस होना है, पूरा पूरा बदलना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि जब हम अपना बेस्ट देते हैं, खुदा की ग्रेस, उसकी करीबी, उसकी बरकतें हमारे साथ आती हैं।